हजरत उमर फारूक, इंसाफ का प्रतीक। आज हम उस महान शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही इंसाफ, सख्ती और अल्लाह का डर याद आता है। वो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा। इस्लाम से पहले उमर की पहचान अरब में एक ताकतवर और निडर इंसान के रूप में थी। वो अपनी कौम के बहादुर और जाबांज लोगों में गिने जाते थे, मगर इस दौर में वो इस्लाम के मुखालिफ थे। यहां तक कि एक दिन उन्होंने इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जब वो अपनी बहन फातिमा के घर पहुंचे और कुरान की तिलावत सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उस दिन उनके दिल में ईमान की रोशनी उतर आई और वो इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद मुसलमानों ने उमर को खलीफा चुना। उस दिन से लेकर 10 साल तक उन्होंने जिस तरह इस्लाम की हुकूमत चलाई, वो आज भी इंसाफ की मिसाल है। हजरत उमर रातों को गश्त करते और देखते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक बार उन्होंने खुद एक औरत और बच्चों के लिए आटा और गोश्त अपनी पीठ पर उठाकर पहुंचाया। जब उनके साथियों ने कहा, हम ले चलते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, कियामत के दिन मेरा बोझ भी क्या तुम उठाओगे? उनका इंसाफ इतना मशहूर था कि गैर मुस्लिम भी उन पर भरोसा करते थे। कहा जाता है कि अगर कोई कुत्ता भी फरात के किनारे भूखा मरता तो उमर को डर होता कि अल्लाह उनसे पूछेगा। उनके दौर में इस्लामी हुकूमत अरब से निकलकर मिस्र, ईरान और दूर दराज इलाकों तक फैल गई। लेकिन इस ताकत के बावजूद वो बेहद सादगी से जिंदगी गुजारते थे, पाबंद लगी हुई कपड़े पहनते और अक्सर भूखे भी रह लेते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का दौर हमें सिखाता है कि हुकूमत ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और रहमत से कायम रहती है। उनकी जिंदगी रहनुमा है हर उस शख्स के लिए जो इंसाफ और अमानतदारी चाहता है।